कहानी किस्मत की होती है। किस्मत जब ऊपर की तरफ जाता है तो तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि, धन, मान सम्मान और ऐश तुम्हें भर भर के मिलता है। मित्रों, अजगर का काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता, अजगर का काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता, मगर तुम खुश नसीब थे, नसीब वाले थे जो तुम बच गए। आज मैं बात करूंगा कि मेष राशि वालों के जीवन में जनवरी सन 2026 और फरवरी का माह, ये 2 माह कैसे शानदार रहने वाले हैं। त्रिग्रही राजयोग आपके जीवन के 7 पुस्तों के मायने बदल देगा। यहां 2025 में आपके जीवन में जहर फैल गया। किसका? परेशानियों का। किसका? आपके जीवन में रुकावटों का। किसका? उधारियां चढ़ गई, लेनदारी देनदारी हो गई, आपके काम, आपकी नौकरी, आपके व्यापार में बहुत मंदे का दौर आपको देखना पड़ा। मगर ये जहर अब 2026 में खत्म हुआ, क्योंकि मैंने वर्ष के प्रारंभ में ही कह दिया कि अजगर का काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता, मगर आप खुशनसीब थे जो आप बच गए। ये 3 ग्रहों का राजयोग वर्ष के प्रारंभ में ही आपके जीवन की बुनियाद को बदल देगा और आपके जीवन में कैसे नसीब चमकेंगे हीरे की तरह। यहां सबसे पहला जो जीवन में अवसर आएगा वो आएगा आपके जीवन में शुक्र के राशि परिवर्तन को लेके। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो साक्षात धन, लक्ष्मी, सुंदरता, भोग विलास, गाड़ी घोड़े, भवन, मकान, दुकान, आपकी शख्सियत, आपकी सुंदरता, आपका प्रेम, साक्षात लक्ष्मी का रूप, आपकी पत्नी, आपके जीवन में खुशियां और उत्सव, ये सब चीजें शुक्र से ही देखी जाती हैं। जब शुक्र मेहरबान होता है तो बंदा पहलवान होता है, क्योंकि आज का युग देन लेन का है, दिखावे का है। जब व्यक्ति की शख्सियत की बात करो तो वो शख्सियत की पहचान आपकी धन दौलत, कपड़े, गाड़ी घोड़े, भवन, मकान, दुकान, इससे 2 मिनट में पता लगा लेता है। 2 मिनट में पता लगा लेता है कि आप कितने भारी भरकम हैं, आप में कितनी सामर्थ्य है, आपके पास कितनी दौलत है, तो उसी हिसाब से आपको वो डील करता है। तो जब शुक्रदेव 13 जनवरी सन 2026 से आपके 9th हाउस से निकल के मेष राशि वालों आपके 10th हाउस में आएंगे, ये बहुत सुंदर समय रहेगा नई अपॉर्चुनिटी के लिए। जो आपने 2025 में खोया है उससे 4 गुना पाओगे। नई अपॉर्चुनिटी, नया व्यापार, नई नौकरी, नई शानो शौकत, नौकरी में तरक्की, क्योंकि 10वां घर मान प्रतिष्ठा नौकरी आपके जीवन में उन्नति का होता है। आपके जीवन में वो तरक्की जो कर्मों से मिलती है उसका होता है। मेष राशि वाले सबसे पहले निर्भीक, ईमानदार, कर्मठ, अपने काम को उद्देश्य के रूप में करने वाले होते हैं। ये भाग्य भरोसे नहीं बैठते, ये कर्म के जरिए भाग्य की जो नींव है, जो बुनियाद है, जो चट्टान है, उसे तोड़ देती हैं। मगर जब ग्रहों की औरा चार्ट बदलती है, ग्रहों की औरा चार्ट कमजोर होती है, शनि की 7.5 का आपके ऊपर प्रभाव है, उसके कारण आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मगर हर समय एक सा नहीं रहता, दुख लंबा हो जाता है तो जब सुख आता है तो उसकी खुशी ही अलग होती है। जब दुख कम होता है तो सुख की जो बुनियाद है वो कमजोर हो जाती है और व्यक्ति सुख को समझता ही नहीं है। ये चीजें तराजू के 2 पल्लों पे टिकी होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फल मिलता है। यहाँ शनि की 7.5 का शुभ प्रभाव आपको वर्ष के प्रारंभ में ही मिल जाएगा, क्योंकि 10th हाउस में आपका जो 10वां घर है, जो बुनियाद का है, मान प्रतिष्ठा का है, धन का है, आपके जीवन में आपके पिता का है और नौकरी का है, व्यापार का है। जब यहाँ त्रिग्रही राजयोग बनेगा तो आपके जीवन की 7 पुस्तों को बदल के रख देगा और आपकी जो दुनिया में आपका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यहाँ बात करें दूसरे राजयोग की, जब मंगल का राशि परिवर्तन 14 जनवरी सन 2026 को होगा। मंगल क्या है? आपका लग्नेश है। मंगल क्या है? जब लगन का स्वामी 10वें घर में आता है तो वो क्या करता है? वो सबसे पहले जीवन में आपको कुछ देने आया है। जो आपने पिछले कर्म करे हैं, जो पिछले 2025 के महीनों में, वो शानदार सफलता आपको देंगे। चाहे नई नौकरी को लेकर हो, पुरानी नौकरी को चेंज करके नई नौकरी लेनी है, आपको कोई व्यापार करना है, देश विदेश की यात्राएं करनी है, या आप ऑनलाइन वर्क करते हैं, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से संबंधित कोई काम करते हैं, उनके लिए बहुत सुंदर समय है। जो लोग
कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं कि कोई नौकरी में ट्रांसफर हो तो ट्रांसफर हो जाएगा। जो लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं मेरे प्रिय मेष राशि वाले, क्योंकि मेष राशि वालों का जो लगाव है वो राजनीति की तरफ जो है बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, कोई पद लेना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, नई ज्वाइनिंग है, या कोई टिकट लेना चाहते हैं, या कुछ आप पॉलिटिक्स में जाके कुछ अपना नाम करना चाहते हैं, तो ये जनवरी फरवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि 10वें घर में मंगल और शुक्र की युति साक्षात लक्ष्मी नारायण का राजयोग बनेगा। कोई नई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, कोई नया जमीन खरीद सकते हैं, जायदाद खरीद सकते हैं, घर से संबंधित कोई जो है ट्रांसफर करना है, या आपको घर तोड़वा के नया बनवाना है, कोई घर में डिजाइनिंग करवानी है, कोई आपको नया करवाना है, ये घर से संबंधित, दुकान से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित मुझे कुछ बदलाव होते हुए दिख रहे हैं। चाहे घर खरीदने से संबंधित हो, चाहे घर सेल करने से संबंधित हो, नई प्रॉपर्टी खरीदने से संबंधित हो, या कोई पुरानी प्रॉपर्टी आपकी है, प्लॉट वगैरह है, उसे सेल करना है, बहुत अच्छा समय है। तीसरा जो राजयोग बनेगा, क्योंकि मैंने 2 राजयोगों की बात कर चुका हूं, मंगल और शुक्र की, तीसरा राजयोग बनेगा बुध से। बुध क्या है? बुध आपकी जबान है। बुध क्या है? बुध माइंड है। बुध क्या है? बुध एक आपकी वो पावर है जो सिक्स सेंस को लेती है। एक अच्छा बुध एक अच्छा फाइनेंसर बनाता है। एक अच्छा बुध एक अच्छा धन अर्जन करने वाला व्यक्ति बनाता है। दौलत शौहरत किसके पास है? जिसके पास बुद्धि है। एक बार दौलत आ गई मगर आप संभाल नहीं सके, आपने कहीं ना कहीं उसे बिगाड़ दिया, पूर्वजों की संपत्ति को बिगाड़ दिया, आपने अपनी संपत्ति को बिगाड़ दिया, क्योंकि आपके पास सब कुछ था, आपके पास सब कुछ था मगर बुद्धि नहीं थी। जो कहते हैं ना, इसमें बुद्धि नाम की चीज नहीं है। तो जिसमें बुद्धि नहीं है वो व्यक्ति सक्सेस नहीं है। धन आता भी है तो चला जाता है, कहीं उधार बांट देता है, नशा, धुआं, पत्ता, शराब और शराब इसमें उड़ा देता है। तो उसके पास पैसा जब बचेगा ही नहीं तो वो कभी जिंदगी में पैसे को संभालने वाला अमीर इंसान नहीं बन सकता। तो बुद्ध क्या है? सबसे बड़ा फाइनेंसर, बुद्धिजीवी इंसान वही है जो फाइनेंस को संभालता है। वाणी के जरिए सबको जो है ज्ञान देता है। कहीं ना कहीं वाणी के जरिए सब दुनिया आपकी कायल होती है। तो एक अच्छे इंसान, एक अच्छे बुद्ध की पहचान है। बुद्ध 19 जनवरी सन 2026 को आपके 9th हाउस से निकल के 10th हाउस में आ जाएंगे। बहुत शानदार समय। त्रिग्रही राजयोग मंगल, शुक्र और बुध, ये 3 राजयोगों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। यहाँ सूर्य भी इन्वॉल्व होंगे तो सूर्य भी ये चतुर्भुजी राजयोग को बना जाएंगे। और ये जनवरी और फरवरी का महीना शानदार रहेगा। पिता से बस थोड़ा सा ध्यान रखें, मनमुटाव ना हो। पिता की सेहत को लेकर थोड़ी सी परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। धन के लिए, मान सम्मान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, पॉलिटिक्स में जाने के लिए, नई नौकरी के लिए, नया दबदबा बनाने के लिए बहुत अच्छा समय। विदेश यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, कोई भी आप वर्क करते हैं उसमें तरक्की अवश्य होगी। मगर थोड़ा सा पिता की सेहत को लेकर, माता की सेहत को लेकर थोड़ी सी चिंता होती हुई दिखाई दे रही है। तो पिता और माता की सेहत का ध्यान रखें और उनका समय समय से ट्रीटमेंट देते रहें, अपनी कुंडली पर काम करें, बहुत अच्छा समय रहेगा। पुरानी जो परेशानी है वो दूर होगी और आपके जीवन में आर्थिक उन्नति का जो सैलाब है वो चलता चला जाएगा। और आपका मान सम्मान, आपकी पद प्रतिष्ठा और ये जो परेशानियां जहर के रूप में जो 2025 में फैल गई थी, ये पूरी रूप से हट जाएंगी और आपके जीवन में एक नए युग की शुरुआत होगी। तो ये जनवरी और फरवरी का माह वर्ष के प्रारंभ में बहुत अच्छा रहेगा। आप कर्मों को अपने अच्छा रखिए, शनि के उपाय करिए और माता पिता की सेवा करनी है। इधर आपको क्या करना है? आपको कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से जुड़ना है और अपने जीवन में सत्कर्म करने हैं। अगर आपने फोकस से काम कर लिया और आपने जो है वर्क को भगवान बना लिया तो ये 2 माह आपके जीवन में इतिहास रचने वाले होंगे और आपके जीवन में बुनियाद को मजबूत करने वाले होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आपको समय समय पर वीडियो की जानकारी, आपको समय समय पर हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और कमेंट में एक बार भगवान का नाम लेना ना भूलें। जय महादेव, श्री महाकाल, हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहे।